Look at this question. The sum of the coefficients of all the terms in the expansion 5x minus 9 raised to the power 4 is. बायनोमियल एक्सपांशन पर बेस्ड एक बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन। सम ऑफ कोएफिशिएंट्स निकालने के लिए आपको इस एक्सपांशन को ओपन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है 5, कांस्टेंट टर्म है -9, इन दोनों को आप ऐड करें और जितनी पावर है उतनी अगर आप पावर रेज कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो -4 की पावर 4 करने पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 256। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर टाइम वेस्ट कर सकते हैं पूरे एक्सपांशन को सॉल्व करने में, इसकी जरूरत नहीं है, आप इजीली इसे आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। साइन अल्फा और साइन बीटा का सम हमें गिवन है, ऐसे ही कॉस अल्फा कॉस बीटा का सम गिवन है। हमें गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू मालूम करनी है। यहाँ पर अगर हम इसे स्क्वायर करके और इसे भी स्क्वायर करें और दोनों को आपस में ऐड कर दें तो क्या होगा, हमें मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, और यहाँ मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। √2 अपॉन √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2/3 और 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो वी विल गेट 1/3। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ये हो गया 1, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा ये भी हो गया है 1। ठीक है, और हमारे पास में है 2 साइन अल्फा साइन बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। 2/3 प्लस 1/3 हो गया 3/3, दैट इज 1। ये एक 1 से 1 हम कैंसिल कर देते हैं और इस 1 को अगर हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -1। तो यहाँ पर हमारे पास इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी -1। 2 यहाँ कॉमन ले लें और अगर इस 2 को हम यहाँ डिनोमिनेटर पे ले आए तो ये हो जाएगा -1/2। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा का। सो दिस इज इक्वल टू -1/2। क्योंकि एक्सप्रेशन में हमें कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यू निकालनी है, हम यहाँ पर कोसाइन 2a का एक फॉर्मूला लगा सकते हैं जो इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पर 2a जो है वो इक्वल हो गया अल्फा माइनस बीटा के, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 -1 इज इक्वल टू -1/2। ये -1 राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 -1/2 करने पर राइट हैंड साइड पे 1/2 रहेगा। 2 को अगर हम नीचे ले आएंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। हमें इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। 20 का स्क्वायर तो है 400 मल्टीप्लाइड बाई कॉस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर लिखे या कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 लिखे, बात एक ही है। तो ये वैल्यू हमने ऑलरेडी 1/4 कैलकुलेट कर ली है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिटरमिनेंट्स पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, मिस्टेक होने के पूरे चांसेस। ए की वैल्यू हमें गिवन है, एब्सोल्यूट वैल्यू पता करनी है इस डिटरमिनेंट। ए को अगर हम रीराइट करें और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दें, क्या हो अगर हम R2 और R3 को इंटरचेंज कर दें, तो प्रॉपर्टी हमें मालूम है साइन चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। अच्छा, अगर हमें ए स्क्वायर निकालना हो तो क्या होगा, इसके लिए हमें a इंटू ए करना होगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं दोनों, तो मल्टीप्लाई करने पर यू विल गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ओनली, बस साइन चेंज हो जाएगा बिकॉज माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0। ए क्यूब करेंगे तो क्या होगा, ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस और बाकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये जो हमारी ए की वैल्यू आई है ये ए क्यूब की भी आएगी, A5 की भी आएगी, जितनी भी पावर्स ऑड हैं उन सभी की वैल्यूज सेम आएगी। ठीक है, और ए स्क्वायर अगर हमारे पास है तो ए की पावर 4 जो होगा उसकी वैल्यू भी सेम आएगी, क्योंकि प्लस इंटू प्लस प्लस बाकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ही, A6 A8 एंड सो।
हमें A9, A3 और A ये तीनों चाहिए। तो A9 भी है, A3 भी है, A भी है, तो ये क्या हो गया? -1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पर A3 की वैल्यू हम पहले लिख रहे हैं। अगेन यू विल गेट द सेम वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड देन A की वैल्यू हम लिख रहे हैं अगेन 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हमें वैल्यू लिखनी है किसकी? A6 की। नाउ A6 लिखने के लिए अगर हम एक क्विक अप्रोच इस्तेमाल कर लें, क्या हो अगर हम इन दोनों में R2 और R3 को इंटरचेंज कर दें? तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि A6, A2, A4 सबकी वैल्यू सेम आ रही है और यहाँ पर क्या होगा? 1 0 0, ये 0 0 1 रो 2 बन जाएगी और 0 1 0 हमारी रो 3 बन जाएगी। हमें इस एक्सप्रेशन का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना। डिटरमिनेंट्स में हम इन सारे जो सेल्स हैं उनको रेस्पेक्टिवली अगर ऐड कर दें तो क्या होगा? सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये 1 2 3 4, तो यहाँ तो 1, ये 4 हो गया। बाकी यहाँ वाले जो सेल्स हैं इनकी वैल्यूज क्या होंगी? 0 0, ये 0 है तो यहाँ पर 0 होगा। 1 2 3, यहाँ हमारे पास 3 और यहाँ 1, ऐसे ही 0, ये वाला 0 रहेगा, यहाँ पर 0 0 0 1, ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? ध्यान रखिए यहाँ पर ये एक तरह से माइनस है हमारा और फिर हमें इसकी मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी। ठीक है, क्या हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं? मॉडुलस वैल्यू माइनस, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट्स यहाँ 0 हैं तो हम सिर्फ इस पर फोकस करेंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 3 9 माइनस 1 इंटू 1 इज 1, 9 minus 1 8, 8 into 4 32 with a negative sign, but जैसे ही आप मॉड्यूलस लेंगे हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लॉगरिथम पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। log of y to the base x square plus log of x to the base y square की वैल्यू हमें 1 गिवन है, y x square minus 30 है, x square plus y square की वैल्यू मालूम करनी है। लॉग का एक रूल याद रखिएगा, जिस नंबर का आप लॉग ले रहे हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, और जो बेस है वो नेगेटिव 0 या 1 नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर हम ये पावर 2 को, जो x बेस की पावर 2 है, उसे बाहर ला सकते हैं। लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी आपको मालूम होगी 1/2, तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा log y to the base x। ऐसे ही यहाँ पर भी हम सेम अप्रोच यूज कर सकते हैं, 1/2 into log x to the base y, this is equal to 1। 1/2 हम कॉमन ले लें, यहाँ से मैं 1/2 हटा देता हूँ, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे log y to the base x और log x to the base y की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये कब होगा? जब x और y दोनों बिल्कुल सेम होंगे, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस केस में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी 1 होगी और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी 1 होगी। रियल वैल्यूज के साथ एक कंडीशन जुड़ी हुई है कि अगर हमारे पास में a प्लस 1/a एक एक्सप्रेशन गिवन हो तो इसका आंसर हर हालत में ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा अगर a एक पॉजिटिव रियल नंबर है, राइट? और अगर नेगेटिव रियल नंबर है तो इसकी वैल्यू हर हालत में लेस देन और इक्वल टू -2। 2a की शर्त पे हो सकता है जब a भी 1 हो, ये वाला यहाँ पर भी हमें 1 मिले और यहाँ भी 1 मिले। इसका मतलब है इस एक्सप्रेशन में x और y दोनों को आपस में एक दूसरे के इक्वल होना पड़ेगा। तो y और x को आपस में इक्वल होने का मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस 30 जो y के इक्वल है उसे हम x कह दें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर हो गए, x माइनस 6 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू है 6 या -5, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू भी होगी 6 या -5, बट ये नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जिसका आप लॉग ले रहे हैं, जैसे y का लॉग ले रहे हैं, x का लॉग ले रहे हैं, वो नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम इनको रिजेक्ट कर देंगे। x 6 है, y 6 है, हमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पूछा गया है। 6 स्क्वायर 36 प्लस 36, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था? 72।
नेक्स्ट क्वेश्चन, third, 14th and 69th term of an arithmetic progression form three distinct and consecutive terms of a geometric progression. मतलब अगर हमारे पास में एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसकी तीन टर्म्स हमें गिवन है, थर्ड, 14 एंड 69, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तीन कंसेक्यूटिव डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं। जब तीन टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होती है तो रूल बड़ा सिंपल है, जो मिडिल टर्म होती है उसका स्क्वायर बाकी दोनों टर्म्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, राइट। थोड़ा सा यहाँ पर पहले हम बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। मान लीजिए ए उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस है, तो थर्ड टर्म हमारी हो जाएगी a प्लस 2d, 14th टर्म हो जाएगी a प्लस 13d और 69th टर्म हो जाएगी a प्लस 68d। ये तीनों कंसेक्यूटिव टर्म्स भी हैं और ज्योमेट्रिक कंसेक्यूटिव मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का रूल है कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो हर बार सेम होता है, मतलब दिस अपॉन दिस शुड बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, या हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि इसका स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो स्क्वायर करने पर ये हो गया a स्क्वायर प्लस 26ad प्लस 169d स्क्वायर। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर 68 एंड 2, इसे हम लिखेंगे 70ad एंड 68 इंटू 2 136d स्क्वायर। ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। a स्क्वायर से हम a स्क्वायर को कैंसिल कर दें, 70ad और ये 26ad 44ad, 136 अगर हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 33d स्क्वायर। d को हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि वो इक्वल टू 0 नहीं है, तो a की वैल्यू हो गई है 3/4 मल्टीप्लाइड बाई d। नाउ सबसे अच्छा काम यहाँ पे हम कर सकते हैं, d को अज्यूम कर लेते हैं 4x, तो a हो जाएगा 3/4 ऑफ 4x दैट इज 3x। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, if the next term of the geometric progression is the nth term of the arithmetic progression। okay, next term of the geometric progression, पहले तो geometric progression की टर्म्स हम निकाल लेते हैं। 8x प्लस 3x ये हो गई 11x, 13 इंटू 4 52 प्लस 3 55x एंड 68 इंटू 4 प्लस 3x ये हो गया है 275x। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 5। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 275x को 5 से मल्टीप्लाई करना, और ये हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म है। सो 275x multiplied by 5 is equal to a that is 3x plus n minus 1 into d that is 4x। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1375x माइनस 3x इधर ले आए इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 4x। 1375x माइनस 3x करेंगे तो ये हो जाएगा 1372x। इसे 4 से 4x से अगर हम डिवाइड करें x से कैंसिल हो गया है, 4 से डिवाइड करने पर ये वैल्यू आ गई है 343। n माइनस 1 343 होने का मतलब है n की वैल्यू हो जाएगी 343।